दोस्तों, एक परिवार के कई लोग पेट समस्या और लीवर के समस्या से परेशान था। वो एक एक करके कई सारे डॉक्टरों से दिखलाता है, लेकिन फिर भी जब उसकी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि हो सकता है जो खाना पीना खाता है उसमें ही कुछ गड़बड़ी होगी, या उसकी जो मैड है, उसकी नौकरानी है, किचन में खाना बनाती होगी तो अच्छे से नहीं बनाती होगी, गंदा तरीके से बनाती होगी। और यही सब जानने के लिए अपने किचन में कैमरा लगाता है और 14 अक्टूबर को जब उस कैमरा को चेक करता है और उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होता है, उस वीडियो को देखकर तो मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सीधा वो थाने में चले जाते हैं। आखिर उस वीडियो में क्या था, उसकी नौकरानी क्या कर रही थी, वाकई में जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद, और इसी जिला में एक थाना है क्रॉसिंग रिपब्लिक। दोस्तों, क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने के अंतर्गत ही एक सोसाइटी है और उसी सोसाइटी में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, इस परिवार में 4 से 5 लोग थे और परिवार के सभी लोग बड़े ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि जो परिवार का इनकम था, रियल एस्टेट का धंधा चल रहा था और उस धंधे में मोटी कमाई हो जा रही थी, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और घर के सभी लोग बहुत ही अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उसे घर पे एक नौकरानी थी, उसका नाम रीना था, उसकी उम्र 32 साल थी। और दोस्तों, जो रीना थी पिछले 8 साल से इसके घर पे खाना बनाने का काम कर रही थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उस परिवार का जो लोग होता है उसको पेट समस्या और लीवर समस्या होने लगती है। कभी पेट दर्द तो कभी लीवर में प्रॉब्लम, यही सब चीजों से वो काफी परेशान होने लगता है। शुरू में तो घर के लोगों को ये लगता है कि हो सकता है कि सामान्य इंफेक्शन होगा, लेकिन जब वो डॉक्टर से दिखलाता है, दवा चलता है, लेकिन उसे ठीक नहीं होती है। फिर दोस्तों दूसरे डॉक्टर से दिखलाता है, तीसरे डॉक्टर से दिखलाता है और इस तरीके से कई डॉक्टर बदल देते हैं, लेकिन उसकी समस्या थी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दोस्तों एक डॉक्टर कहता है कि वो खाना पीना खाता है उसमें ही कुछ गड़बड़ी है। अब ये सोचता है कि भला उसे खाना पीना में अच्छा खासा खाना खाता है तो उसमें क्या गड़बड़ी हो जाएगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो सोचता है क्यों नहीं अपने किचन में कैमरा लगा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जो नौकरानी थी वो सोचता है कि हो सकता है अच्छा सा खाना पीना नहीं बनाती होगी, गंदे तरीके से बनाती होगी और इसी से सब चीजें हो रहा होगा। और यही सारी चीज को सोच करके वो अपने किचन में जब कैमरा लगाता है और 14 अक्टूबर को जब उस कैमरा का वीडियो देखता है और उसमें जो रिकॉर्ड हुआ रहता है, उसे देखकर तो मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, नौकरानी थी, वो किचन में आटा गूंथने के समय थोड़ा सा साइड में जाती है और साइड में जाकर अपने कपड़े उतारती है और एक बर्तन में पेशाब करती है और उसी पेशाब को दूसरे बर्तन में रखती है और उस बर्तन को लेकर के आटा में डालने लगती है और उसी पेशाब से आटा को गूंथने लगती है। उसी आटे को वो रोटी बनाती है और वही रोटी अपने मालिक और मालिक के परिवार के सभी लोगों को खिलाती है। जब इस वीडियो को उसका मालिक और उसके परिवार के बाकी लोग देखते हैं तो उन्हें तो मानो उल्टियां आने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या किया जाए, ऐसा क्यों करती थी। फिर दोस्तों थाने में जाते हैं और थाने में जा करके उस नौकरानी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं 15 अक्टूबर को जो रीना होती है उसे हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो ये कहती है कि मैं ऐसा क्यों करेंगी, जो मेरा मालिक है पिछले 8 सालों से मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, मैं उसे बहुत मान दान करती हूँ और जो मेरा पेट भरता है, जो मुझे खाना खिलाता है, उसी के वजह से मेरी जिंदगी चलती है, मेरा परिवार चलता है, उस मालिक के साथ मैं ऐसा घिनौना काम कैसे करूँगी। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं जब उसे वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो को देखकर जो रीना होती है वो टूट जाती है और अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। दोस्तों कहती है कि मेरा जो मालिक है मेरी हर कामों में कमी निकालता था, छोटी छोटी बातों पर मुझे डांट दिया करता था, भला बुरा सुना दिया करता था और यहाँ तक कि समय से पैसा भी नहीं दिया करता था और जब भी मेरे से कोई गलती न भी होती
होती थी तब पर भी मुझे डांट लगाती थी, मुझे अपमानित करता था, मेरा मजाक बनाया जाता था। और इसी सब चीज़ों से मैं काफ़ी परेशान थी, मुझे गुस्सा आता था और मैं इससे बदला लेने का सोच रही थी। लेकिन ये बड़े लोग हैं, मैं छोटी लोग हूँ, तो ऐसे तो मैं इससे बदला ले नहीं सकती थी। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया और इसके बाद मैं खाने की चीज़ों में, दाल में, सब्जी में और आटा भी पेशाब से ही मिला कर गूंथती थी और इसे सबको खिला देती थी। जब ये लोग खाता था और मैं देखती थी तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं वो सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद जो रीना होती है संक्रामक रोग फैलाने की धारा लगाकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। लेकिन जरा सोचिए जो रीना ने कर रही थी वो कितना घिनौना काम कर रही थी। इसके बाद कोई भी अपने नौकरानी पे या नौकर पे कैसे भरोसा करेगा, किसी होटल से कुछ सामान मंगाकर कैसे खाएगा, जरा आप भी सोच कर बताइए। वो तो पेशाब मिलाती थी, अगर वो चाहती तो उस खाने में कुछ गलत चीज़ें मिला सकती थी जिससे वो मर सकता था, वो बेहोश हो सकता था, उसके सारे सामान को लूट भी सकती थी। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप खाना पीना खाते हैं तो अपने परिवार के लोगों से ही बनवा कर खाएं। आपके घर पे बाहरी कोई भी व्यक्ति आता है, खाना पीना बनाता है तो आंख बंद करके किसी भी भरोसा ना करें, सतर्क रहे, सावधान रहे। बाकी इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।